हेलो फ्रेंड, तो सवालों के पोस्टमार्टम में आपका वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। बेसिकली जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है। थोड़ा एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड विच इज़ मोर एसिडिक एंड वाई। तो आपको ये 3 पेयर ऑफ कंपाउंड गिवन है, ठीक है, एक और नीचे है। तो आपको ये बताना कौन सा ज़्यादा एसिडिक है कौन सा नहीं है। पहली बात ये कर लेते हैं कि एसिडिक होता क्या है। एसिडिक वो कंपाउंड होते हैं जो कि H+ रिलीज़ करते हैं पानी में डालने के बाद। ये वाला जो मैंने बात बोला है इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी कंपाउंड लीजिए उसको पानी में ले डाल दीजिए। कोई भी कंपाउंड हो उसको पानी में डाल दीजिए, अगर वो H+ रिलीज़ कर जाएगा, H+ रिलीज़ कर जाएगा इसका मतलब एसिडिक हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा भैया, पीएच पेपर डाल के देख लेना। अगर वो ब्लू लिटमस पेपर से रेड में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें H+ आयन आ गए हैं और पीएच आपका कम हो जाएगा, ठीक है, और ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा इंडिकेटर रहेगा। तो जो H+ रिलीज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ये बात किसने बोली थी, ये बात बोला था आपका आर्हेनियस ने, ठीक है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो होंगे जो H+ रिलीज़ करेंगे और बेस वो होंगे जो OH- रिलीज़ करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं आप, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ये है वो आपका OH-। अच्छा, ऐसे ही आपके पास 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि एसिड वो होते हैं जो कि H+ रिलीज़ करते हैं और बेस वो होते हैं जो H+ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल ये दूसरा कॉन्सेप्ट ही बताने की कोशिश की हम लोगों ने और जाना कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है एसिड और बेस। अच्छा, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तीसरा कॉन्सेप्ट आपका लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और बेस वो होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग एग्जांपल इन तीनों थ्योरी को सेटिस्फाई कर ही सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक ही एग्जांपल तीनों को सेटिस्फाई कर दे और हो सकता है कि एक एग्जांपल सिर्फ 2 को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोगों ने ये देखा कि भैया 3 कॉन्सेप्ट हैं किसी भी कंपाउंड को एसिड या बेस बोलने के। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एंड तीसरा लुईस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को करना है क्या, हम लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि एसिड कौन है ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है। दोनों ही एसिड है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमको बताना है कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना H+ आयन आसानी से रिलीज़ कर देगा। देखिए जिस H के सामने मैंने ये एरो लगाया है उसका क्या मतलब हुआ कि यही H+ के फॉर्म में रिलीज़ होगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि भैया ये वाला H क्यों नहीं रिलीज़ होगा, ये भी तो हाइड्रोजन है, ये भी तो रिलीज़ हो सकता है। बेसिकली आप धीरे धीरे समझेंगे कि ये वाला जो H है, ये वाला जो H है, ये आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होते हैं जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि इनके बीच में आपस में पोलैरिटी जनरेट हो जाता है। अगर इस कंपाउंड के इस पार्ट को मैं अगर खोल के बताऊं तो ये कंपाउंड का ये पार्ट इस तरीके से बना होता है, ठीक है, जिसमें ये वाला बॉन्ड जो हाईली पोलर हो जाता है। जिससे क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन है जो कि इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि 2 ही इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन जनरली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इसने इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। किसके इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जैसे ही अट्रैक्ट करने की कोशिश की या फिर अपनी तरफ खींचा तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब इसकी टेंडेंसी धीरे धीरे टूटने की हो सकती है और ये एट दी एंड इवेंचुअली ये क्या हो जाएगा, H+ की फॉर्म में आपका टूट जाएगा, ठीक है। अब जैसे H+ की फॉर्म में टूट जाएगा, अब ये किस कंडीशन में होगा, पानी में डाल दो अपने आप हो जाएगा ये काम। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये वाला ही H+ रिलीज़ होगा, क्योंकि इस केस में आपका पोलैरिटी जनरेट हो जाता है। लेकिन इस केस में इतना जनरेट नहीं हो पाता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो नटशेल में आप ये याद रखिए कि H+ वही वाला हाइड्रोजन रिलीज़ होगा H+ के फॉर्म में जो कि आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपका एक ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है। एटलीस्ट ये चीज़ें तो आप याद ही रखिए, ठीक है, फ़ोन याद रखिए। अच्छा,
तो फिर कैसे हम पता करें कि कौन ज़्यादा एसिडिक है? तो हमें ये तो पता चल गया कि ये वाला H प्लस के फॉर्म में रिलीज़ होगा और ये वाला भी H प्लस के फॉर्म में रिलीज़ होगा, ठीक है। दोनों में ये हाइड्रोजन आपके क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन विच आर अटैच टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। इन जनरल आप ये बात कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दोनों के केस में तो H प्लस तो रिलीज ही हो गया। अब हम कैसे स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में कह सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? तो देखिए, आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, जैसे ही आपका H प्लस आयन रिलीज़ हो जाता है, अब इसके चांसेस हो सकते हैं कि वापस अटैच हो जाए ऑक्सीजन के साथ, है ना, इसके भी चांसेस हो सकते हैं। तो जिस केस में आसानी से अटैच नहीं होगा, मतलब वापस जाए और इसको दुत्कार दिया जाए और ये वापस H प्लस के फॉर्म में ही रहे, तो वो वाला एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये वाली कंडीशन कैसे होगी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे ही ये H प्लस के फॉर्म में रिलीज़ होता है, क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है? अगर ये नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में डिफ्यूज़ हो जाए, डिफ्यूज़ का मतलब है फैल जाए, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये दोबारा H प्लस इसके पास आएगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, अरे कहाँ गया मेरा नेगेटिव जिसके साथ मैं अटैच हूँ। आ रही बात समझ में? इससे क्या होगा, ये सिस्टम में H प्लस के फॉर्म में ही रह जाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी एसिडिटी या फिर एसिडिक जो नेचर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा अगर इसका मतलब ये होगा कि अगर जैसे ही H प्लस रिलीज़ हो जाए, जो भी नेगेटिव पार्ट है वो अगर डिफ्यूज़ हो जाए या फिर दूसरी बात क्या बोल सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाए। स्टेबलाइज मतलब ये पूरे मॉलिक्यूल में फैल जाए, तो उतनी अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। उतना ही अच्छा आपका एसिड होगा, क्योंकि ये H प्लस वापस से यहाँ अटैच होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो दोनों के केस में तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, ये कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये नेगेटिव चार्ज किस में ज़्यादा स्टेबल होता है, पहले वाले केस में या फिर दूसरे वाले केस में। तो अगर आप थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि पहले वाले केस में फ्लोरीन अटैच है यहाँ पर और दूसरे वाले केस में ब्रोमीन अटैच है, ठीक है। अब इन दोनों के वजह से क्या होगा, इन दोनों की वजह से ये होगा कि जो आपका फ्लोरीन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने से क्या होगा, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट, जिसे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये क्या है, मतलब भैया इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपका सिग्मा बॉन्ड के अलोन लगता है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, ठीक है। दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका सिग्मा बॉन्ड के अलोन लगता है और ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, प्लस आई और माइनस आई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खींचने वाला, क्योंकि फ्लोरीन आपका एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। तो ये क्या करेगा, जो भी नेगेटिव चार्ज रहेगा किसके ऊपर, जो आपका नेगेटिव चार्ज है इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर। अब मैं इस स्ट्रक्चर को खोल के बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको आप फील कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो फ्लोरीन एटम है जो कि यहाँ अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ से ये खींचेगा और यहाँ से ये खींचेगा। तो इस तरीके से जो भी आप इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। अब ये जितना ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी और उतना ही ज़्यादा आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। अच्छा, क्या यही वाला काम क्या फ्लोरीन नहीं, ये ब्रोमीन नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हमें पता है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा ये इफ़ेक्ट लगा पाएगा एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आपको पता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आपके ये हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे जाते जाते आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है कि नहीं? आपने थोड़ा देखा होगा इसको। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी वजह से जो भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा वो थोड़ा डिफ्यूज़ हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन के केस में। और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा उतनी ज़्यादा आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी उस कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, सेकंड के लिए अगर देखें, सेकंड कंपाउंड के लिए, सेकंड पेयर ऑफ कंपाउंड के लिए, तो अगर आप देखें यहाँ से तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, एसिडिक की बात की है तो हमें समझ में आती है क्या है कि जो भी H प्लस रिलीज़ होगा ये वाला H प्लस रिलीज़ होगा, ठीक है। और इस केस में भी आपका ये वाला रिलीज़ होगा। आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस आयन दोबारा से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज शुड बी स्टेबलाइज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्लोरीन एटम
अटैच है। अब क्लोरीन एटम भी आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी सिग्मा बॉन्ड के अलोन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। अब इस केस में 2 क्लोरीन है तो ये ज़्यादा खींचेंगे, ठीक है, ये ज़्यादा खींचेंगे, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज और स्टेबलाइज होगा। तो सेकंड वाले केस में 2 क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। जितनी ज़्यादा ये स्टेबलाइज होगा, जितना ज़्यादा ये स्टेबलाइज होगा, पूरे में फैल जाएगा ऐसे, उतना ज़्यादा आपका H+ रिलीज़ होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे और उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेकंड वाला जो रहेगा इस केस में वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। चलिए थर्ड वाले केस के बारे में देखते हैं। वो थर्ड वाला केस क्या है। अगर थर्ड वाला अगर देखें हम लोग तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर भी ये वाला H+ रिलीज़ हो सकता है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, ये वाला भी रिलीज़ हो सकता है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। जो भी एसिडिक कैरेक्टर आएगा वो इन्हीं H+ की वजह से आएगा, ठीक है। सो दोबारा से भाई, आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ आयन आपका एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज शुड बी स्टेबलाइज। अब देखिए यहाँ पर भी एक ही क्लोरीन है और यहाँ पर भी एक ही क्लोरीन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला क्लोरीन थोड़ा पास है इस नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि क्लोरीन का यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा। माइनस आई इफेक्ट लगने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इधर की तरफ, और ये भी तो खींचेगा, बिल्कुल ये भी खींचेगा, ये खींचेगा इस तरीके से, ठीक है। और खींचते खींचते इसका जो भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अच्छा, किस केस में ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन यहाँ पर थोड़ा दूर है और यहाँ पे क्लोरीन थोड़ा पास है, और हमें पता है जो भी खींचने वाला जो क्या ना प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर वो माइनस आई इफेक्ट की वजह से हो रहा है। और माइनस आई इफेक्ट या फिर इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ये 3 या 4 कार्बन के बाद वैनिश हो जाता है ये वाला जो इफेक्ट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, ये ज़्यादा जो भी नेगेटिव चार्ज है उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू इस वाले क्लोरीन की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है आपका माइनस आई इफेक्ट या फिर जो भी इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा और यहाँ क्रिएट होगा, इस केस में ज़्यादा स्टेबलाइज होगा एज़ कम्पेयर टू इस केस में, ठीक है। तो एसिडिक कौन सा ज़्यादा होगा, एसिडिक आपका ये वाला ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव पार्ट ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। और जिससे क्या होगा, उससे ये होगा कि H+ आयन आसानी से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा उस कंपाउंड का, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।